बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मीडिया का और अहलियाने इलाके का बहुत शुक्रिया कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ लाए। बेसिकली आज यहाँ पर मुस्लिम रोड पे आने का मकसद ये था कि यहाँ पर अरसा दराज से जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट रुकी थी सीवरेज के हवाले से, उसकी ओपनिंग। ये मुस्लिम रोड, जिना कॉलोनी, उमर पार्क, रहमत अली रोड की मेन रोड्स और मुल्हिका गलियाँ जो हैं वो तमाम इसमें शामिल होगी इंशाअल्लाह ताला। इस काम को, क्योंकि अभी रेनी सीज़न है, मेरी कोशिश होगी कि जिस तरह मैंने डायरेक्शन दिए हैं मुतल्लिका डिपार्टमेंट को कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इसका रोज़ाना की बुनियाद पर काम किया जाए। और जब ये काम मुकम्मल होगा फिर उसके बाद इस इलाके के अंदर जो गलियाँ, सड़कें खुदाई के दौरान अब जो होंगी ख़राब, उनको इंशाअल्लाह बनाएंगे। और फिर एक दफ़ा जो हमने तरक्की का सफ़र आज से बहुत अर्सा पहले इस इलाके में शुरू किया था, उसकी दोबारा ये कंटिन्यूटी है। और इंशाअल्लाह इस इलाके ने यूनियन कौंसिल जो पुरानी 105 है, इसने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुझे वोट दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके जो मुतालबात थे उनको पूरा करने का वक्त है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी सोचों के मुताबिक, इनकी उमंगों के मुताबिक इस तमाम मामले को प्रायोरिटी बेस पर देखते हुए तमाम इलाके की, हमारा कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर हमने तरक्याती काम शुरू नहीं किया। तमाम इलाकों के अंदर तरक्याती काम शुरू हैं और मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान का जो वादा था अपनी आवाम के साथ, उसको हम पूरा करने का। अच्छा, कितनी कास्ट है ये और सीवर लाइन के लिए या बाकी की और वजह? देखिए, फर्स्ट फेज़ के अंदर तो इसकी सीवर लाइन है, 24 का सीवर भी है, 18 का भी है, 12 का भी है। मेन से 24 का है, फिर गलियों के अंदर 12 का है और फिर मेन जाके पीछे भी 12 का है। तो तमाम, क्योंकि जब बारिश होती है तो पिछला जो इलाका है वो डूब जाता है, क्योंकि उमर पार्क एक कच्ची वादी है। उसको मैंने पहले अपने दौर के अंदर मालिकाना हुकूक भी दिए थे। वहाँ पर जो ग्राउंड है, उस एक आप कह सकते हैं एक प्लॉट था जिसके ऊपर कब्जा था, उसको छुड़ा के वहाँ पे चिल्ड्रन पार्क भी अल्हम्दुलिल्लाह बनाया। इसी तरह हमने सन्नाबाद के अंदर भी एक ग्राउंड के अंदर जो जिसकी मालियत 15 से 20 करोड़ पे है, मैं अपोजिशन में था तब भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के हुकूक के लिए लड़ाई करते हुए कब्जा छुड़ा के वहाँ पे लेडीज़ पार्क की एक्सटेंशन की है, आप उसको जाके देख सकते हैं। सो इसके बाद हम करेंगे कि इनकी सड़कें बनानी है। तो जैसे ही ये तकरीबन कोई 3-3.5 करोड़ रुपए का रफली जो प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके बाद जो सड़कों का है वो भी इतनी मालियत से कम नहीं होगा, जो इंशाल्लाह वो भी करने भैया साहब ये बता दें, क्या पीटीआई गवर्नमेंट ने हर काम कर लिया है कि जो नवाज शरीफ के पीछे पड़ गए हैं, नवाज शरीफ और इमरान खान जो है वो काफ़ी घबराए लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं कि उन्हें बाहर भेज दिया है, आप कैसे आएंगे? और रिपोर्टों के हवाले से आपके दो वजीर आपस में लड़ रहे हैं, फवाद चौधरी और यास्मीन राशिद, क्या कहेंगे? देखिए, गुजारिश सुने, जहाँ तक घबराने की बात है तो इंशाल्लाह फिक्र ना करें। इमरान खान पाकिस्तान का वो लीडर है जिसने दूसरों को, दूसरी पार्टी के जो अपोजिशन के लोग हैं उनको घबराहट हमेशा डाली है। इमरान खान उनमें से नहीं है। जिसका रास्ता सीधा हो, जो इंसाफ की बात करता हो, जो मेरिट की बात करता हो, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने मेरिट की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर इन बड़े माफियाज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई करके हम आए हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे कि हमने जो पब्लिक से वादा किया हुआ, उस वादे की तकमील के लिए हम दिन रात एक करेंगे। हमें पता है हमारी मंजिल मुश्किल है, हमारे सामने बड़ी मुश्किलात हैं। हर जगह पर जिस डिपार्टमेंट को हाथ डालते हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर कोई ना कोई बड़ी से बड़ी ख़राबी पैदा करके उन्होंने जो दोनों पार्टियों ने 40 सालों में की हैं, ये दोनों पार्टियां जो आपस में कभी एक दूसरे को 40 साल गालियां निकाली हैं और आज एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे हैं। ये इनका जो इत्तेहाद है वो इत्तेहाद सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर है कि किसी तरह से इमरान खान को हुकूमत से निकाला जाए। वो सिर्फ ये चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि उनकी करप्शन जो है अया हो गई है, उनके मामला खुलकर सामने आ गए हैं। पता चल गया है कि किसने कितनी करप्शन की है, कहाँ पे करप्शन की है, किसने किस नाम पे की है। अब उन्हें मुश्किल आ गई है। सो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि आने वाला जो वक्त है इंशाल्लाह वो पाकिस्तानी तरीके इंसाफ का है। और जहाँ तक गुजरा की स्टेटमेंट का तल्लक है, जो आपने दूसरा सवाल इसमें फरमाया है, वो अपनी जगह पर है। एक दूसरे के देखें, कोई भी काम होता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन जो हैं वो दूसरे को, हमारी पार्टी में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि हम सवाल ना कर सकें। तो हमने जो भी काम किया हमने अपने मेरिट को मद्देनजर रखकर। ये सब ये बताइएगा, आटा और चीनी माफिया के खिलाफ किस हद तक कार्रवाई? 100 से 110 रुपये मिल रही है, आटा 70 रुपये किलो। गरीब आवाम जो है वो हुकूमत ने भी जो उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। सेकेंडली किस हद तक ऐड कीजिएगा कि PSLA वालों से बात हुई तो कहते हैं कि जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, अगर वही जो
लोकल शुगर क्रीम दे दी है तो काफ़ी सारी आसानियाँ हो सकती है कि गाँव वालों को 13 रुपये किलो चीनी कम मिलेगी अगर GST खत्म हो जाए। आपके सवाल के दो हिस्से। पहला हिस्सा ये है कि आटे की कीमत, मेरी तमाम मीडिया से रिक्वेस्ट होगी, यहाँ पर भी कोई परचून की दुकानें होगी, किराना स्टोर होगा, यहाँ पर जाएं और जाके पता करें कि 10 किलो आटे का थैला और 20 किलो आटे का थैला के 860 रुपये में 20 किलो वाला 860 में मिल रहा है और 430 में 10 किलो को मिल रहा है, फिर तो हमें नंबर दे दें। और यही आटा जो 20 किलो का और 10 किलो का, आप सिंध में जाके पता करें क्या 1500 रुपये का मिल रहा है। हुकूमत हर महीने 6.5 रुपये की सब्सिडी दे रही है, इसलिए दे रही है। आप सिर्फ और सिर्फ, मेरी रिक्वेस्ट होगी आज मीडिया से कि पूरे सिंध के अंदर आपने मुझे बताना कि आटे का थैला 20 किलो का कितने का है। अगर वो 1400, 1500, 1600, 1700 रुपये से कम होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। अगर पंजाब के अंदर 98% 20 किलो आटे का थैला, मैं 2% की वायलेशन की जिम्मेदारी नहीं लेगा एज ए चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी कि 2% की मैं जिम्मेदारी नहीं, वो वायलेशन होती है 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये होती होगी, बट 860 रुपये का आटे का थैला आप मेरे साथ चले। आप बात कर रहे हैं 70 रुपये की, जो चक्कियों पर आटा है, जो चक्की पर आता है, उस चक्की पर आटे की जो हुकूमत ने मखसूस किया हुआ है वो तो एक अलग कीमत है, लेकिन जो अपनी गंदम खरीद के होल ग्रेन आटा बेच रहे हैं या वैसे बना के बेच रहे हैं, उनकी कीमत का हमारे से कंसर्न नहीं है। हमने 860 रुपये का आपको आटे का थैले की अवेलेबिलिटी पूरे पंजाब के अंदर करवाई है, इंशाल्लाह करवाएंगे। और आप उस सूबे की प्राइस, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जब मेरा ये आप चला रहे हो तो उस सूबे के अंदर भी प्राइस अपने मुतलका उधर टीवी का जो रिपोर्टर है उसके जरिए लें, उनसे पूछें कि वहाँ पर आटे का थैला कितने का है। उनके उनके कान के ऊपर जून ही रेंग रही, और पंजाब हुकूमत ने पूरे पंजाब के अंदर 860 रुपये का आटे का थैला किया। अब आ जाते हैं चीनी की तरफ, जो दूसरा पार्ट है। देखिए, गुजारिश सुने, फेडरल गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी के अंदर अब 3 या 4 दिनों के अंदर अंदर जो मैंने इस्लामाबाद फ़ोन करके पता किया है कि 3-4 दिनों के अंदर वो चीनी की प्राइस की कीमत को डिटरमिन करने जा रहे हैं। जैसे ही फेडरल गवर्नमेंट की वो कमेटी कंपटीशन पाकिस्तान जो है वो इसे तय कर लेता है, हमारी जिम्मेदारी होगी, फिर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होगी, हमारी कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि पूरे पंजाब के अंदर उस कीमत को हम जो है वो यकसा पूरे पंजाब के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करवाए। तो ये 3-4 दिनों के अंदर जैसे ही हमें कीमत मिल जाती है हम उसको करवा देंगे। अगला पार्ट जो आपका है कि जो वो दे रहे हैं वो हमें दे दिया जाए, ये तो प्राइस जब तय होगी तो फिर पता चलेगा कि किसने कहाँ पर क्या किया और किस तरह हमने उनके साथ डील कर। 25 किलो वाले थैले भी आ गए। देखें, जो हुकूमत की तरफ से, हाँ, जो हुकूमत की तरफ से है, जो हुकूमत की तरफ से है कि 15 किलो और 25 किलो को आटे का थैला मार्केट के अंदर कोई भी फैक्ट्री नहीं बनाएगी, 10 किलो का और 20 किलो का बनाएगी, जो हमने इजाज़त दी है, क्योंकि हम चाहते हैं ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे, और जो हम जहाँ पर गंदम रिलीज़ कर रहे हैं, जिन फैक्ट्रियों को दे रहे हैं, उसके मुताबिक जो है वो आटे की कीमत वहीं पर है। शुक्रिया।